हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए परसेंटेज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट टाइप के सवाल करते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 189,760 रुपये में खरीदता है और वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए वह शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, वस्तुओं कितने परसेंट हिस्सा, 5/2 हिस्सा। तो हम मान लेंगे यहाँ टोटल कितनी वस्तु है, हमारी टोटल वस्तु इसे मान लेंगे। कितनी हो गई टोटल वस्तुएं, 5 हो गई हैं। 5 में से क्या करा उन्होंने, 2 वस्तुओं को 13% लाभ पर बेच दिया। जब उन्होंने इस 2 वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचा तो उसकी जेब में कितने रुपए आए होंगे, 13 दूनी 26। ठीक, बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो शेष कितनी वस्तु बची हैं, 5 में से 2 वस्तु बेच दी हैं, तो कितनी बची है, 3 वस्तु बची है। इन 3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे हैं, हम यहाँ x मान ले रहे हैं। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो कुल सभी वस्तु कितनी है, 5 वस्तुएं हैं, और इन 5 वस्तुओं पर कितना हो रहा है, 19% का लाभ हो रहा है। जब इन 5 वस्तुओं को 19% के लाभ पर बेचा होगा तो जेब में कितने रुपए आए होंगे, 19×5 95, यानी 95। तो यहाँ सारी वस्तुओं को बेचने पे कितना आ रहा है, 95 रुपये आए हैं। जब 2 वस्तुओं को बेचा तो 26 रुपये आए, तो 3 वस्तुओं को बेचा होगा तो कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, जिसको जुड़ के कितने टोटल पैसे आ रहे हैं, 95 रुपये। तो यहाँ कितने रुपए में उन 3 वस्तुओं को बेचा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 95 से इस 26 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो 95 में से 26 को घटा दो, 15 में से 6 गए 9 बचेंगे, 8 में से 2 गया 6, यानी यहाँ कहीं ना कहीं कितने पैसे आए होंगे, 69 रुपये। ठीक, और ये हम 69 रुपये कब आए होंगे, जब इस x% को हमने, एक काम करेंगे हम यहाँ से 3 से इस 69 को हम करेंगे डिवाइड कर लेंगे, या तो ऐसे कर लेंगे हम 3 में कितनी संख्या के मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितना आना चाहिए, 69 आना चाहिए। तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी ये जो 3 वस्तु हैं इसको हमने कितने परसेंट लाभ पर बेचा होगा, 23% के लाभ पर। तब यहाँ पर कितने 69 रुपये जेब में आए होंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49730 रुपये में खरीदता है और वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। ठीक, तो कितनी वस्तुओं को बेच रहा है, 7/2। तो हमें पता नहीं कि दुकानदार के पास में कितनी वस्तुएं हैं टोटल, तो हम क्या करेंगे, जो 7 है हम टोटल वस्तु मान लेंगे। टोटल वस्तु कितनी रही होंगी, 7। तो 7 में से अगर उन्होंने 2 वस्तुएं हैं इनको 15% लाभ पर बेच दिया। जब उन्हें 7 में से 2 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा होगा तो उसमें कितने रुपए उसकी जेब में आए होंगे, 15 दूनी 30, तो उसकी जेब में 30 रुपये आए हैं। तो वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो शेष जब 7 में से 2 बेच दिए तो कितनी बची होंगे, 5। इन जो 5 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, हम यहाँ x मान लेंगे। कितने परसेंट लाभ पर बेचें कि सभी वस्तुओं पर से 10% का लाभ हो। टोटल कितनी वस्तुएं हैं दुकानदार के पास में, 7, और इस 7 वस्तुओं पर लास्ट में कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 10%। 7 में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 70। यानी जो दुकानदार है उसे लास्ट में कितना पैसा मिला, टोटल सभी वस्तुओं को बेच कर 70 रुपये मिला। 30 रुपये तो उन्होंने 2 वस्तुओं को बेच कर कमा लिया। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, तो यहाँ का पैसा जानने के लिए टोटल क्योंकि 70 रुपये हैं, यहाँ 30 रुपये कमा लिया है, तो क्या करेंगे, 70 में से हम 30 घटा लेंगे। तो जैसे हम 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। तो कहीं ना कहीं हमने 40 रुपये कमाया होगा यहाँ पर। तो यहाँ 40 रुपये कैसे कमाया होगा, तो हम क्या करेंगे, या तो इस 5 को इस 40 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, या 5 में किस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000। तो x का मान कितना आएगा, 8। यानी जो 5 वस्तुएं हैं उसने 8% के लाभ पर बेची होंगी। तो ये हमारा कितना हो गया, आंसर होगा, क्योंकि 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 40 आया होगा। ठीक, तो 8% ये आपका आंसर हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4859 रुपये में खरीदता है और वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए वह शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। वस्तु का जो 3/7 हिस्सा है कितने 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो ये जो 7 दे रखा है इसे हम टोटल वस्तु मान लेंगे। दुकानदार के पास में टोटल 7 वस्तुएं रही होंगी। ठीक है, तो जो 7 वस्तुएं रही होंगी तो 7 में से उन्होंने क्या करा, 3 वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेच दिया। जब इन 3 वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा जा रहा होगा तो दुकानदार की जेब में 90 रुपये होंगे। तो
तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि बताइए शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे हैं। तो 7 में से 3 वस्तुएं बेच दी हैं, तो शेष वस्तु कितनी बचेंगे 4। इन 4 वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचें, ठीक, कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, सारी वस्तुओं पर, ठीक है। तो टोटल कितनी वस्तुएं, 7 वस्तुएं, तो इन सारी वस्तुओं पर दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। जब दुकानदार ने सारी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच दिया होगा तो उसकी जेब में कितने रुपये आ रहे होंगे, 7 धाम 70, ठीक। तो आप एक बात देखो कि 3 वस्तुओं को बेच के 90 रुपये तो नहीं वहीं कमा लिए, मगर 7 वस्तुओं को बेच के उसकी जेब में टोटल 70 रुपये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे हानि हुई होगी। तो कितने रुपए की यहाँ पर हानि हुई होगी, तो यहाँ पर हुई होगी माइनस के 20 रुपये की हानि, ठीक। 90 में से जब 20 जाएगा जब तो हमारा 70 बचेगा। तो यहाँ 20 कैसे आया होगा, जब इस 4 में हमने कितने की मल्टीप्लाई करी होगी, 5 की, ठीक। जब यहाँ 4 में हमने 5 की मल्टीप्लाई करी होगी जब तो यहाँ पर 20 आया होगा, तो क्या आएगा, ये 5% हानि, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है और वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है। तो वस्तु को 3/4 हिस्से को 20% लाभ पर बेच दिया। तो हम पहले मान लेंगे ये जो 4 रहा होगा इसके टोटल वस्तुएं रही होंगी कितनी, इन 4 को हमने टोटल वस्तु मान लिया है। तो 4 में से जो 3 वस्तुएं हैं वो कितने % लाभ पर बेच दी, 20% के लाभ पर बेच दी। जब इन 3 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया होगा तो उसकी जेब में 60 रुपये आए होंगे, ठीक। और वह शेष बची हुई वस्तुओं को वह क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो 4 में से 3 वस्तु बेच दी तो कितनी बची, 1। इन 1 वस्तु को उन्होंने क्या करा है, क्रय मूल्य लाभ पर क्रय मूल्य पर बेच दिया। यहाँ ना तो लाभ हुई है और ना ही हानि हुआ है, ठीक। ना तो लाभ हुई है ना तो यहाँ हानि हुआ है, तो यहाँ 1 की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ ना तो लाभ हुआ है और ना ही कोई हानि हुई है, ठीक। तो बताइए कुल सभी वस्तुओं को कितने प्रतिशत, तो बताइए कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो टोटल कितनी वस्तुएं, 4। तो इन 4 वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक। जब हम 60 को 0 में जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। तो यानी जो लास्ट में सभी वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं को बेचकर उसकी जेब में 60 रुपये आ रहे हैं। तो यानी x की जगह पर जो कितना आया होगा हमारा, कितने की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे हमें 60 मिल जाए, तो कितने की करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई, ठीक। तो यानी इन जो सारी वस्तुओं को उन्होंने 15% के लाभ पर बेचा होगा, तभी तो उसकी जेब में एंड में लास्ट में हमारा कितना आया, 60 आया है, ठीक। तो इस x की वैल्यू कितनी होगी, 15%। ये आपका आंसर है। या तो 4 से क्या करना है, 60 को डिवाइड कर लेना तब भी 15 ही आएगा। तो इस x की जगह कितना आएगा तुम्हारा, 15%। इन 4 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा तब यहाँ 60 आया है।